हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो रसायन विज्ञान का अनुसार पेपर चल रहा था, पेपर कोड 347 बीजेड चल रहा था 2023 का। तो आज इस वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 3 का घ नंबर, तीसरे का घ नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। पॉलीपेप्टाइड्स क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। तो आइए सबसे पहले समझते हैं पेप्टाइड्स क्या होता है। तो पेप्टाइड एक प्रकार का बॉन्ड होता है। इसमें क्या होता है, बहुत सारे अमीनो अम्ल के मॉलिक्यूल से वाटर का मॉलिक्यूल निकालने पर कंडेंसेशन के द्वारा इस प्रकार का जो ग्रुप मिलता है उसे हम कहते हैं पेप्टाइड्स बॉन्ड कहते हैं। आप लोग को इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन भी हो सकता है। जैसे मैं आप लोग को एक स्ट्रक्चर दे रहा हूँ, डबल बॉन्ड O NH2। तो यहाँ भी इस टाइप का स्ट्रक्चर जैसा कि आप देख रहे हैं दिख रहा है, इसी टाइप का। लेकिन इसमें होना क्या चाहिए, जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है उसके दोनों तरफ एमिनो ग्रुप लगा होना चाहिए, जबकि यहाँ पर एमिनो ग्रुप नहीं लगा हो तो ये पेप्टाइड नहीं है, ये एक प्रकार का पेप्टाइड बॉन्ड। आइए यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको डिटेल से समझते हैं। पेप्टाइड एक प्रकार का आबंध होता है दो एमिनो अम्लों के मध्य जल के अणु के त्याग द्वारा बना बंध पेप्टाइड बंध कहलाता है। मतलब जल का अणु का त्याग करा देंगे तो जो बंध बनेगा वो पेप्टाइड बंध बनेगा। आगे कह रहा है पेप्टाइड बंध निर्माण में एक एमिनो अम्ल के COOH तथा दूसरे एमिनो अम्ल के NH2 के मध्य संघनन द्वारा जल के अणु का त्याग होता है। इसे CONH से प्रदर्शित करते हैं। वही मैंने बताया, इससे रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन दोनों तरफ एमिनो ग्रुप लगा होना चाहिए। आगे कह रहा है, अगला पॉइंट है, दो समान अथवा असमान एमिनो अम्लों के पेप्टाइड आबंध द्वारा बंधित होने पर डाइपेप्टाइड बनता है। मतलब दो एमिनो अम्ल लेंगे, उससे वाटर निकालेंगे तो डाइपेप्टाइड बनेगा। तीन एमिनो अम्लों के संघनन से ट्राइपेप्टाइड बनते हैं। इसी प्रकार टेट्रा या पेंटापेप्टाइड, मतलब 5 एमिनो अम्ल लेंगे, उसमें से जल का मॉलिक्यूल निकालेंगे तो हमारा बनेगा पेंटापेप्टाइड बनते हैं। अगला दिया हुआ है, बहुत अधिक संख्या में अल्फा एमिनो अम्लों 100 से 1000 के पेप्टाइड आबंध के द्वारा जुड़ने पर पॉलीपेप्टाइड प्राप्त होता है। पॉलीपेप्टाइड जो बनेगा वो केवल इसमें अल्फा एमिनो होना चाहिए, चीज ध्यान रखना है। तो मतलब ये 100 से 1000 के पेप्टाइड आबंध के द्वारा जुड़ने पर पॉलीपेप्टाइड प्राप्त होते हैं। मतलब 100 से 1000 मॉलिक्यूल अगर एमिनो अम्ल का जुड़ रहा है उसमें, तो जो मतलब पेप्टाइड बनेगा वो बनेगा पॉलीपेप्टाइड। आइए इसको एग्जाम्पल के द्वारा विस्तार से समझते हैं, तो जाइएगा नहीं, बने रहेगा वीडियो में। चलिए आगे समझते हैं। तो चलिए डाइपेप्टाइड और ट्राइपेप्टाइड का एग्जाम्पल देखते हैं। जैसा कि हमने बताया आप लोगों को कि एमिनो एसिड से हम क्या करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल को निकालते हैं तो हमारा पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। तो दो एमिनो एसिड लेंगे तो डाइपेप्टाइड बनेगा। तो पहले एग्जाम्पल देते हैं डाइपेप्टाइड का। डाइपेप्टाइड का इसमें मैंने एमिनो अम्ल के रूप में एलानिन लिया है, इसको शॉर्टकट में लिखा गया है, और ग्लाइसिन लिया है। दो एमिनो अम्ल है, इसमें एक तरीका ध्यान देना है कि जो एमिनो एसिड होगा उसके जो राइट साइड में होगा वहां से OH निकालेंगे और लेफ्ट साइड से क्या निकालेंगे, H निकालेंगे। तो चलिए इसका एग्जांपल समझते हैं। यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये लिखा है एलानिन और ये लिखा है ग्लाइसिन। यहाँ से निकालेंगे OH और यहाँ से निकालेंगे H। यहाँ से क्या निकाला गया, H2O। H2O निकालने पर आप देख रहे हैं ये निकल जाएगा तो पूरा ग्रुप जुड़ा है। तो ये जो ग्रुप है इसी को क्या कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। और दो एमिनो एसिड लिया गया इसलिए क्या होगा, डाइपेप्टाइड होगा। तो चलिए ट्राइपेप्टाइड को समझते हैं। ट्राइपेप्टाइड, इसमें 3 एमिनो ग्रुप लिया गया है, एलानिन, ग्लाइसिन और वेलिन लिया गया है। और आप देख रहे हैं ये एलानिन है, ये ग्लाइसिन है, ये वेलिन का फार्मूला है। यहाँ से निकालेंगे, इसके मैंने बताया जो राइट साइड होगा वहाँ से OH निकालेंगे और लेफ्ट से H निकालेंगे। यहाँ से हमने निकाल दिया, और यहाँ से भी OH निकालेंगे, यहाँ से H निकालेंगे। तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल का 2 मॉलिक्यूल निकाला गया है। तो आप देख रहे हैं यहाँ से ये निकल गया तो ये बन गया, यही क्या है, पेप्टाइड लिंकेज है। और 3 एमिनो एसिड लिया गया है और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल जो निकाला गया, तो ये जो कंपाउंड बना ये बना है ट्राइपेप्टाइड। चलिए आइए इसको आगे समझते हैं। अगला पॉइंट है, ये इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट है। जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है, पेप्टाइड जिनका भार 10,000 तक हो पॉलीपेप्टाइड कहलाता है। इस क्वेश्चन में ये पूछा था कि पॉलीपेप्टाइड क्या है, तो वह पेप्टाइड जिनका भार 10,000 तक हो।
उसे हम क्या कहते हैं, पॉलीपेप्टाइड्स कहते हैं। जबकि वह पेप्टाइड जिनका अनुभार 10,000 से अधिक हो प्रोटीन कहलाते हैं। अगर वही पेप्टाइड का अनुभार 10,000 से ज़्यादा हो जाए तो हमारा क्या कहलाता है, वो प्रोटीन कहलाता है। ये पॉलीपेप्टाइड्स का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, आप लोग इसको बना सकते हैं अगर इस क्वेश्चन में पूछेगा। आइए हम लोग पेप्टाइड का महत्व समझते हैं। तो पेप्टाइड का महत्व होता है प्रोटीन के निर्माण में, हार्मोन्स के निर्माण में और शरीर से विषैले पदार्थों के निष्कर्षण में इसका महत्व होता है, और शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक जैव अणु के रूप में, तो शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक जैव अणु के रूप में भी इसका महत्व होता है। तो आई होप आप लोग को जितना भी बताया गया इस वीडियो में समझ में आया होगा। तो इसके आगे का सोल्यूशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो काफ़ी बड़ा हो जा रहा है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।